27 फरवरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दिफा के गैर मुतसलसल अज़्म की अलामत। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। 26 फरवरी को रात के अंधेरे में बुज़दिल दुश्मन ने छुपकर नाकाम हमला किया। शाहीनों ने दिन की रोशनी में उसे सरप्राइज दिया। पाक फजाइया ने दरअंदाजी की कोशिश पर 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। एक भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का अज़्म वफा का इयादा। पाक फजाइया के शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं को खूब सबक सिखाया। दुश्मन की आइंदा कई नस्लों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनाया। भारतीय पायलट को पाकिस्तानी चाय पिलाने के भी खूब चर्चे हुए। पायलट अभिनंदन को इंडिया वापस भिजवा कर दुनिया में जज्बा खैर सगाली का पैगाम भी फैलाया। भारत ने वापसी पर अपने पायलट को पहले तो हीरो बनाया। हीरो कहलाने वाला भारतीय विंग कमांडर अब कहां और किस हाल में है, भारत अपने ही शहरियों को बताने को तैयार नहीं। भारत ने पाकिस्तान से शर्मनाक शिकस्त को ऐसा दिल से लगाया कि पाक फजाइया ने MiG-21 जंगी तैयारा क्या गिराया। भारत ने लड़ाका जहाज का पूरा बेड़ा ही ग्राउंड कर दिया। अबूधाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान एक रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। अबूधाबी के वली का वज़ीर आज़म के हमरा मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का बेइम्कान। पाकिस्तान में कारोबार, तिजारत और सरमायाकारी लाने के तनासुर में शेख खालिद बिन मोहम्मद का दौरा अहमियत का हामिल है। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरा पाकिस्तान के दौरान उन्हें निशाने पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन पहुंचा दी गई। वफाकी वजीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन पीरजादा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। वफाकी वजीर का कहना था कि 5 फरवरी को पेश आने वाले साहनिया ने मुल्क के कई खानदानों को सोग में डाल दिया। हुकूमत मुतासरीन के खानदानों के साथ हर मुमकिन सतह पर खड़ी है। लीबिया में जिंदा बच जाने वाले 37 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत शुरू। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी के दलाइल जारी। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान एडवोकेट फैसल सदीकी ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का 1 नहीं 3 फैसले हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गरीब आवाम को रमजान और ईद पैकेज देने का फैसला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सूबे के हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को इमदादी पैकेज फ्राहम किया जाएगा। इमदादी पैकेज की रकम 15 रमजान से पहले मुस्तहिक खानदानों तक पहुंचाई जाएगी। बैंक और डिस्पर्सिंग चार्जेस सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की यतीम और दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद को तरजीही बुनियादों पर पैकेज फ्राहम करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलाम, मालम जब्बा और गिरदोनवा में सफेद चादर बिछ गए। शारदा में पारा -4 और ग्रेस वैली में -9 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, मरी और जीबी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान का सूडान में फौरी जंगबंदी और सियासी हल का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, सूडान में जारी इंसानी बहरान इलाकाई अदम इस्तेकाम का बायस बन रहा है। सलामती कौंसिल सूडान में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी मनसूबे पर गौर करे। सूडान में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख अफराद बेघर हो चुके। पाकिस्तान सूडान की वहदत, आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत करता है।
यूक्रेन नेटो में शमूलियत भूल जाए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहले काबीना इजलास में खिताब। कहा, यूक्रेन से अपने पैसे वापस लेंगे, सिक्योरिटी की जमानत हम नहीं यूरोप देगा। यकीन है यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी। कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ 2 अप्रैल से नाफिज होगा। जल्द यूरोपीय यूनियन पर भी टैक्स का ऐलान करूंगा। चीन के अमरीका में सरमायाकारी चाहते हैं। काबीना के पहले इजलास में महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी के सरबरा एलॉन मस्क ने रुकन ना होने के बावजूद खिताब किया। एलॉन मस्क के इख्तियारात में इजाफे का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी। अमरीका ने ईरानी ड्रोन प्रोग्राम की माली मुआवनत के नेटवर्क पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना के दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल ने हांगकांग और चीन में कायम 6 इदारों पर पाबंदियों का ऐलान किया। ईरानी कंपनीज ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की बड़ी सप्लायर्स हैं। पाबंदी की जद में आने वाली कंपनीज ड्रोन की जरूरी पुर्जाजात की खरीदारी और मुंतकिली करती हैं। इसराइल की बमबारी से हलाक इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले। हमास ने खान यूनस में इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले की। बदले में इसराइल ने 642 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। तमाम फलस्तीनी ओफर जेल में कैद थे। रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों को बसों के जरिए रामुल्ला पहुंचाया गया। और अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। सनसनीखेज मुकाबले में इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त। इंग्लिश टीम 326 रन के हदफ के जवाब में आखिरी ओवर में 317 रन बनाकर आउट। अजमतुल्ला उमरजई ने 5 शिकार किए। 177 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर इब्राहिम प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। जीत के बाद अफगान टीम सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश अपना आखिरी मैच आज खेलेंगे। दोनों टीम्स पहले ही मेगा इवेंट से बाहर हो चुकी हैं। अफगानिस्तान अपनी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक बार फिर अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर। वजीर आजम की ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात। पाक उज़्बेक तिजारत $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे के जरिए उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मिलाएंगे। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ शराकतदारी के मौके से फायदा उठाएंगे। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। पाक उज़्बेक ताउन की यादाश्तों और मुआहिदों पर भी दस्तखत। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। अवामी मसाइल का हल बल्दियाती इलेक्शन है। सदर आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी को पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। सदर जरदारी ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। बिलावल और वो खुद पंजाब में बैठेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, मौलाना फजल रहमान 26वीं तरमीम के खात्मे पर भी मान जाएंगे। 26वीं तरमीम के तहत जजेस का एसीआर सियासतदान लिखेंगे। 92 न्यूज के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज में गुफ्तगू। कहा, ग्रैंड अलायंस के लिए बलूचिस्तान की छोटी जमातों को भी अप्रोच करेंगे। बुशरा बीबी का तोशाखाना से कोई ताल्लुक नहीं। पानी पीटीआई की रिहाई किसी डील से नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ते नहीं।